अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बच्चों, हमने पिछली वीडियो में स्टार्ट की थी पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज़, जिसमें से हमने एटॉमिक साइज़ पढ़ लिया था। अगर आपको नहीं समझ आया तो जल्दी से जाएं और उस वीडियो को देख लें। ओके, अगली जो आज हमने पढ़नी है वो है शील्डिंग इफ़ेक्ट। शील्डिंग, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमें हर प्रॉपर्टी की 4-5 बातें लाजमी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, उसकी डेफिनेशन, वो किस किस पर डिपेंड कर रही है, उसका ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल एंड उस ट्रेंड की रीज़न। चलो अब हम करते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि ये हमारे पास दरमियान में है न्यूक्लियस, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ये सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं शेल के अंदर। अच्छा, आपको ये बात बतानी चाहिए कि जो न्यूक्लियस होता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज जो शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन है ना, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। अब जो इसका होल्ड है ना, वैसे तो वो सब में होता है, हर शेल में होता है, लेकिन ये जो दरमियान वाले शेल होते हैं ना, ये इतने बुरे हैं, ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन हमें दो आप। तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो इन शेल पे बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज शेल, बेचारा जो मुन्ना सा आउटर शेल है ना, उसकी तरफ जो इसकी फील्ड यानी अट्रैक्शन आ रही होती है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब मैं आपको इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास है, एक लाइट है, ठीक है, ये टॉर्च है, जो सूरज ही बना लो इसे। आप यहाँ बैठे हुए हैं, ये आप हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, वट। अच्छा, दरमियान में अब आपकी तरफ सूरज की अच्छी भली रोशनी आ रही थी, लेकिन दरमियान में मैंने कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल दी जिसकी वजह से सूरज की रोशनी अब आप तक नहीं आ रही। तो लिहाजा ये जो दरमियान वाली चीज़ है जो कि बेसिकली एक रुकावट बन गया है, इस रुकावट की वजह से सूरज की रोशनी आप तक नहीं पहुंची। सेम इज़ द केस विद दिस एटम, कि जो दरमियान वाले शेल होते हैं ना, वो इसकी जो अट्रैक्शन है, वो जो बाहर वाले शेल है ना, उस तक जाने से रोक देते हैं। वो इतने बदतमीज़ हैं, इतने सेल्फिश हैं, वो कहते हैं कि सारी की सारी अट्रैक्शन सिर्फ हमें ही मिले, बाहर हमने कुछ भी नहीं जाने देना। तो ये जो शेल है ना, ये बेसिकली शील्ड करते हैं। शील्ड मतलब रुकावट बनना या रोकना। तो ये शेल शील्ड कर देते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ओके, ये डिपेंड किस किस चीज़ पर करती है। दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोल रहे होते हैं। और दूसरी हमारे पास चीज़ है नंबर ऑफ़ शेल। अच्छा, मैं बताती हूँ कि न्यूक्लियर चार्ज और नंबर ऑफ़ शेल शील्डिंग इफेक्ट को इफेक्ट किस तरह कर रहे होते हैं। वो ऐसे कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, शील्डिंग इफेक्ट उतना कम होगा। और ये शील्डिंग इफेक्ट कम क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन या नंबर ऑफ़ पॉजिटिव चार्जेस हमने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे तो इसमें इतनी ज़्यादा पावर होगी कि चाहे दरमियान में ये शेल आ भी जाए, फिर भी वो आउटर शेल को किसी ना किसी तरह अपनी अट्रैक्शन पहुँचा देगा, क्योंकि इसके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है। सेम इज़ द केस विद दिस एग्जाम्पल। अब देखो, ये सूरज है, जिसको हमने बेसिकली हम न्यूक्लियर चार्ज कह रहे हैं। अब अगर सूरज की रोशनी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर हम दरमियान में कोई ना कोई शील्ड भी रख देना, फिर भी किसी ना किसी तरह हम तक रोशनी आ ही जाती है। इसी तरह जब हमने पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा किए तो उसका इफेक्ट दूर दूर तक चला जाता है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है। और अगर अब हम नंबर ऑफ़ शेल को देखें, तो अब नंबर ऑफ़ शेल जितने ज़्यादा हो रहे हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा होगा ना, मतलब रुकावटें बढ़ रही हैं। शेल, इनर शेल को ना आप बेसिकली एक रुकावट ले लो, कि जो आउटर शेल के लिए एक रुकावट बनी हुई है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम इसकी ट्रेंड की बात करें, तो ये मेरे पास क्या है, पीरियड्स में क्या होता है कि जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास कम होता है। और वो क्यों कम होता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इस तरफ जाते जाते हमारे पास एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। ओके, ग्रुप में क्या होता है कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे होते हैं, तो शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास बढ़ जाता है। और एक बहुत ईजी सी इसकी रीज़न है, वो ये कि ग्रुप में नीचे जाते जाते नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज़ होते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल जब ज़्यादा हो गया तो शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा। ओके, दैट्स ऑल। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।